जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में। आज हम करवाने वाले हैं बच्चा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक, हर टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि पार्ट 1 तो जो था बेटा वो खत्म हो चुका है। तो आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा पार्ट 1 पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? ये कहता है एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का धन आवेश है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? धन आवेश दे रखा है। ठीक, आवेश का मान आपको मिल गया, एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश। तो आवेश का मान तो मिल गया आपको। आवेश को दिखाते हैं बेटा क्यू से, आवेश को दिखाते हैं क्यू से। ये दे रखा है 8 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है? पूछ रहा है कम है या अधिक है। पहली बात तो ये क्या होगा कि अगर वस्तु पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ही होगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर धनावेश प्राप्त होता है। ठीक, तो धनावेश है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन कितने कम है तो उसकी बात बताते हैं। देखो, तो कितनी संख्या पूछा है ना, तो एन पूछ रहा है आपसे। अगर संख्या की बात कर दिया तो एन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। अब ई का मान फिक्स है बेटा, क्या? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। चलिए बात करते हैं। हमारा सूत्र है Q बराबर N इंटू ई। क्यू का मान 8 गुणे 10 की घात -19 बराबर N का मान हमको निकालना है, और E का मान दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, एक बार ध्यान से देखो बेटा, ये गुणे में है, हमको n निकालना है। n के गुणे में आपको ये दे रखा है, और जो गुणे में होगा बराबर के दूसरी साइड भेजा जाएगा। गुणे में बराबर के दूसरे साइड भेजा जाएगा तो बटे में जाएगा। तो गुणे से ये जाएगा बटे में, गुणे से जाएगा ये बटे में। तो आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात -19 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n। यहां से पॉइंट हटेगा, एक संख्या बाद पॉइंट था इसलिए एक जीरो बढ़ जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, 10 की घात -19 है, 10 की घात -19 कैंसिल। आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो n बराबर बेटा निकल के आया है 5। तो डिस्क्रिप्शन जरूर लिख देना। क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे? अतः, अतः वस्तु पर, वस्तु पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अधिक होते तो धनावेश होता, कम है इसीलिए, सॉरी अधिक होते तो ऋणावेश होता, कम है इसीलिए धनावेश है। ठीक, क्लियर हुआ होगा न्यूमेरिकल? आई होप समझ में आ गया। और बेटा न्यूमेरिकल की एक क्लास पिछली पहले भी हो चुकी है, तो उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। हमारा अगला न्यूमेरिकल है बेटा कूलाम के नियम पर आधारित। अगला न्यूमेरिकल आता है कूलाम के नियम पर आधारित। सबसे पहले कूलाम का नियम क्या था? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, या कह लो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र था बेटा F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक, K का मान कितना था? यहाँ पे K का मान था 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R है बीच की दूरी, F है बल। ठीक, तो ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए
बिंदु आवेश, पहला दे रखा है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा दे रखा है +6 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी। तो पहला आवेश जो दे रखा है बेटा Q1 जो दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, Q2 जो दे रखा है वो दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी R दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले माइक्रो का मतलब कितना होता है पता है किसी को? माइक्रो का मतलब कितना होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ऐसे ही ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -6 कूलम। और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते इसको, 100 से इसको दे दिया भाग, ये बन गई मीटर, ये बदल गई मीटर। ठीक, क्या निकालना है हमको? वैद्युत बल निकालना है, वैद्युत 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 बल निकालना है। क्या था सूत्र? अभी बताया था, सूत्र था हमारे पास F बराबर K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा K का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान है 2 गुणे 10 की घात -6, ऐसे ही Q2 का मान है 6 गुणे 10 की घात -6। और एक बात बेटा, अगर यहाँ पे हम क्या करें, 100 है ना, इसको 10 की घात 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, 100 को अगर 10 की घात 2 लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 गुणे 10 करोगे तब भी 100 ही आएगा, और 10 की घात 1 10 की घात 1 ये हो जाएगी 10 की घात 2। तो 100 को हम 10 की घात 2 लिख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बटे में आ जाओ, अब r का स्क्वायर दे रखा है, r का स्क्वायर मतलब हम r जो है वो 2 बार गुणा करके लिख देंगे। कितना दे रखा है? तो 3 बटे 10 की घात 2 गुणे 3 बटे 10 की घात 2, स्क्वायर था इसलिए 2 बार गुणा करके लिख देंगे। अब ये जो बटे वाले हैं ये दोनों ऊपर भाग जाएंगे, यहां आ जाएंगे। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 6 गुणे 10 की घात -6, और ऊपर आ गए हैं ये दोनों, यानी 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2। बटे में चले आओ, तो ये लिखा हुआ है 3 गुणे 3, मार दो दोनों को, 3 एक कम 3 3 तिया 9, 3 एक कम 3 3 तिया 9, है ना, 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 कट गया पूरा। अब सॉल्व कर लेते हैं हम बातों को। देखो F बराबर, अब यहाँ पे देखो, यहां से 6 और 2 का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब दूसरी चीज, प्लस वाली घातें जोड़ दो, माइनस वाली एक बार जोड़ दो, प्लस वाली एक में जोड़ लो, माइनस वाली एक में जोड़ लो, तो 10 की घात 9 10 की घात 2 10 की घात 2, यानी 10 की घात 9 10 की घात 2, ये हो गई कितनी 10 की घात 11, और एक बार है तो 13, तो ये हो जाएगी 10 की घात 13। ठीक, 9 में 4 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ऐसे ही 10 की घात -6 और 10 की घात -6, तो ये हो जाएगी 10 की घात -12। तो F बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात 13 -12, 13 -12, तो F बराबर बेटा आ जाएगा 12 गुणे 10, क्योंकि 10 की घात 1 बचेगी, 10 की घात 1 बचेगी, तो यहां से हो जाएगा F बराबर कितना 120 न्यूटन। ये आता है आपका आंसर, F बराबर 120 न्यूटन। ठीक है, क्या किया हमने? देखो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हमारी हुई, सबसे पहले हमने पहचाना न्यूमेरिकल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी दे रखा हो उसको सबसे पहले लिख लो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो उसको लिख लो सबसे पहले। क्या, 2 बिंदु आवेश थे, +2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, दोनों को हमने लिख लिया, इनके बीच की दूरी थी 3 सेंटीमीटर, उसको भी लिख लिया। ज्ञात क्या करना है? वैद्युत बल, वो भी हमने लिख लिया। ठीक, अब सबको एसआई मात्रक में बदलना था, सबको बदलना था एसआई मात्रक में, हमने चेंज करना चालू किया। क्या करेंगे?
तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। ऐसे ही यहाँ पे भी -6 लग जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 से भाग दे, सॉरी 100 से भाग दे दो, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, सिंपल सा सॉल्यूशन किया है, और आपका आंसर 120 न्यूटन आ गया, ठीक है। अगर कुछ भी किसी भी न्यूमेरिकल में कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट करके। आते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको प्रदर्शित करते हैं पी से। क्या होता था पी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण गुणे में आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी जिसको लिखते थे हम 2a से, आवेशों के मध्य की दूरी की जाती थी 2a से। तो वही बात करनी है यहाँ पे, वही न्यूमेरिकल लगाना है। देखते हैं बच्चा, देखो दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, करते हैं, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसे का होता है, काय का आवेश होता है माइनस का। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का आवेश होता है, ठीक है। और दोनों आवेश आपस में बराबर होते हैं, आवेश का परिमाण जो है दोनों में बराबर होता है। द्विध्रुव होता भी वही है कि अगर यदि दो बिंदु आवेश या कह लो दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत, समान परिमाण के परंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसा निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ऐसा निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, हमको एक आवेश का परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, और चाहिए बीच की दूरी। तो अगर Q1 लिखोगे या Q2 लिखोगे तो दोनों का परिमाण बेटा कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है पता होना चाहिए, कितना होता है, कितना होता है, ये होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। यहाँ पे हम सिर्फ परिमाण लिख रहे हैं, चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कर रहे क्योंकि परिमाण का काम है, चिन्ह का कोई काम नहीं है। बीच की दूरी को दिखाते थे 2a से। 2a आपको दे रखी है 0.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक, गुणे 10 की घात -10 मीटर। करते हैं, क्या निकाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, पी निकालना है हमको, निकालना है पी। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, पी बराबर होता है Q गुणे 2a। Q क्या मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 2a का मान कितना है 0.53 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा, देखो बेटा इन दोनों का गुणा करना है। ठीक, गुणा करने के बाद देखो इधर 2 संख्यावार पॉइंट है, इधर 1 संख्यावार पॉइंट है, तो 3 संख्यावार टोटल पॉइंट लगा देना है। ठीक, 0.848। ठीक, गुणे अब यहाँ पे 10 की घात -19 है, यहाँ पे 10 की घात -10 है, माइनस दोनों है जुड़ जाएंगी तो 10 की घात आ जाएगी -29। ऐसा आ जाएगा कूलम मीटर, ऐसा आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। पिछले वाले मात्रक लिखा था, हाँ लिखा था न्यूटन। इसके पहले वाले हम इसमें मात्रक था ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। ठीक, अगले पर आते हैं। अगला सवाल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करके रखा है। क्या डिफरेंस करके रखा है, कंफ्यूज करने के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुछ चीजें आप लोग याद कर लो, जैसे माइक्रो का मतलब क्या होता है,
ये होता है 10 की घात -6। ठीक, मिली का मतलब क्या होता है, ये होता है 10 की घात -3। ऐसे ही पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10। ठीक है, ऐसे ही मेगा की अगर बात करता है तो 10 की घात होती है +6। किलो की अगर बात कर रहा है तो इसका मान होता है 10 की घात 3। तो ये सिंपल सी वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए। पिको 10 की घात -12, नैनो 10 की घात -9, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10, माइक्रो 10 की घात -6, मिली 10 की घात -3, मेगा 10 की घात 6 और किलो 10 की घात 3। ठीक, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन सेम है, बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सेम है। बाकी क्या करना है, इसकी जगह पे लिख देना दूरी को 0.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 की घात -10 मीटर। बाकी पिछला जो क्वेश्चन किया है उसकी उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन, पूरा सेम क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है एक वैद्युत ध्रुव जिसका आघूर्ण 4 गुणे 10 की घात -9 है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे रखा है 4 गुणे 10 की घात -9 है, यानी P दे रखा है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर। ठीक, 5 गुणे 10 की घात 4 के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है E दे रखा है कितना, 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। थीटा दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। क्या पूछा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी टाउ का मान पूछा है, टाउ का मान पूछा है। ठीक, जो दे रखा था हमने लिख लिया, पहला काम जो करना होता वो कर लिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा था 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, लिख लिया। ई का मान दे रखा था वैद्युत क्षेत्र का मान 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी लिख लिया। आगे कितने डिग्री के कोण पर रखा है, तो 30 डिग्री के कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की हमको गणना करनी है, टाउ निकालना है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी का मान बेटा 4 गुणे 10 की घात -19, ई का मान बेटा 5 गुणे 10 की घात 4 गुणे साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। हाँ, ये था हमारा -9। तो यहां से टाउ बराबर आ जाएगा 4, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसका इसका गुणा कर लो तो 4 पंचे हो जाएगा 20 गुणे घातों को भी हल कर लो, 10 की घात -9 है और 10 की घात +4 है, तो -9 +4 घट जाएंगी, कितना बचेगा, 9 से 4 गया 5, तो ये हो जाएगी 10 की घात 5। लेकिन किस चीज की, तो माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। गुणे साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 होता है बेटा 1/2। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो टाउ बराबर आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात -5 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। ये बेसिक मैथ है बेटा, याद होनी चाहिए आपको। साइन की टेबल, कॉस्ट की टेबल, ये सारी टेबल याद होनी चाहिए आपको, बेसिक मैथमेटिक्स है। यहां से 2 एकम 2, 2 दाम 20 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा टाउ बराबर 10 गुणे 10 की घात -5। इसको भी हल कर सकते हैं, 10 की घात 1 है, प्लस की 1 है, माइनस का 5 है। यहां से टाउ निकल के आएगा 10 की घात -4, ये आ जाएगा हमारा 10 की घात -4। मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं।
तो P है हमारा कूलाम मीटर, P है हमारा कूलाम मीटर और E है हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक, तो आई होप आज के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। जितने मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं सारे न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई भी डाउट रहता है आप बेटा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगले दिन उसका आंसर दे दिया जाएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर हुए लगभग 12 से 13 लेक्चर हो चुके हैं। तो डेली पढ़ते रहिए, मास एनर्जी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।